एक आदमी ने पिल्ले के कानों में 2 बार उंगलियां चटकाईं, लेकिन पिल्ले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उसने कहा, शायद यह पिल्ला अंधा है। मालिक ने चौंक कर कुतिया की तरफ देखा और बोला, यह तो वही है जो प्रतियोगिता में जीती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा पिल्ला पैदा होगा। उसने पिल्ले को खत्म करने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उसे छोड़ देना चाहिए। मालिक ने मना कर दिया। उसे लगा कि इससे उसके कुत्तों की छवि खराब होगी। पिल्ले को ले जाया गया। मादा कुत्ते ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वे पिल्ले को पहाड़ पर ले गए और उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया। जब एक आदमी ध्यान नहीं दे रहा था, तब पिल्ला उसके मुंह पर पेशाब करके भाग निकला। वह तेजी से पहाड़ से नीचे भागा और एक पाइप में फंस गया। वह काफी देर तक उसमें चलता रहा और फिर बाहर निकला। नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। वह रास्ता भटक गया और दलदल में फंस गया। तभी उसे एक लड़के ने देखा। पिल्ले की आवाज़ सुनकर वह लड़का कीचड़ में कूद गया और उसे बाहर निकाल लाया। उसने अपने कोट से उसे साफ किया और अपने मुंह से सुखाया। ये पिल्ले के लिए पहली बार था जब किसी इंसान ने उस पर दया की। लड़का उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा, हम तुम्हें ही मुश्किल से पाल पा रहे हैं, एक और नहीं संभाल सकते। माँ ने पिल्ले को ज़मीन पर रखा और लड़के को घर ले गई, लेकिन पिल्ला उनका पीछा करता रहा। रास्ते में वह एक लकड़ी से टकरा गया। पिल्ला चिंतित था, लेकिन अपनी नाक के सहारे वह आगे बढ़ता रहा। एक दिन बाद वह गांव पहुंचा और उस लड़के का घर ढूंढ निकाला। वह सीधे उसके बिस्तर पर चढ़ गया और उसके गाल चाटने लगा। लड़का हैरान रह गया, लेकिन खुश भी हुआ। उसने पिल्ले के पैरों के निशान साफ किए ताकि उसके माता पिता को पता न चले। माँ ने देखा कि लड़का अब साफ सुथरा रहता है, घर के कामों में मदद करता है और जिम्मेदार हो गया है। पिता भी खुश हुए। लेकिन एक दिन लड़के ने कुत्ते को स्कूल ले जाने का फैसला किया ताकि उससे दूर ना हो। स्कूल में सबको जब कुत्ते के बारे में पता चला, तो बच्चों ने उससे खेलने की इच्छा जताई। लड़के ने पिल्ले का नाम सिम्बा रखा। सब बच्चे खुश थे, लेकिन तभी एक बच्चे को पता चला कि सिम्बा अंधा है। उसने सबको बताया और फिर सब हंसने लगे। लड़का नाराज हुआ, लेकिन उसने सिम्बा को नापसंद नहीं किया। उसने एक अंधे चाचा से पूछा कि वो कैसे रहते हैं। चाचा ने कहा, हम अपनी सुनने और सूंघने की ताकत पर भरोसा करते हैं, इससे जीवन आसान हो जाता है। इसके बाद लड़का रोज सिम्बा को पहाड़ ले जाने लगा और घंटी हिलाकर उसकी सुनने की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता रहा। समय के साथ सिम्बा में बहुत सुधार हुआ। उसके सहपाठी भी प्रभावित हुए और माफ़ी मांगी। लेकिन तभी एक शिक्षक ने सिम्बा को देख लिया और प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने लड़के को बुलाया और उसके बैग की तलाशी ली, लेकिन सिम्बा उसमें नहीं था, क्योंकि दोस्त उसे पहले ही छुपा चुके थे। प्रिंसिपल ने वहीं घंटी बजाकर उसे पकड़वा लिया। लड़के के पिता को स्कूल बुलाया गया। उन्हें पता चला कि उनका बेटा उदास था और वजह एक कुत्ता था। पिता ने प्रिंसिपल से कहा कि वे बेटे को समझाएंगे, और फिर सिम्बा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जब लड़के को पता चला तो उसने पिता से पूछा, लेकिन पिता गुस्से में थे और उन्होंने उसे डांट दिया। लड़का दुखी होकर कमरे में बंद हो गया। बाद में पिता को पछतावा। उन्होंने अपने बेटे से माफ़ी मांगी और उसे सिम्बा को खोजने ले गए। वे कचरा स्टेशन तक गए जहां उसे छोड़ा गया था, लेकिन सिम्बा उन्हें नहीं मिला। और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल जाएगा।